Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Most Dangerous Obsession एपिसोड 8। तो स्टेज पर सारे लाइट्स बंद हो जाती है। फ्रीन एक शैडो को फॉलो कर रही थी। अभी परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी और वो डांस करेगी। धीरे धीरे स्टेज पर सारे लाइट्स ऑन हो जाती है और अगेन वही स्लो बर्निंग सॉन्ग। वो नोटिस करती है आज रेबेका की ड्रेस में बहुत चेंजेस थे। वो बाकी दिनों से आज और भी ज़्यादा गॉर्जियस और हॉट लग रही थे। सबसे अट्रैक्टिव जो थी वो थी उसकी बेल्ट, जो उसकी वेस्ट से होकर नीचे तक थी, और उसकी ब्लैक सैंडल। विक्की पूरी ऑडियंस के पीछे अपनी बैग से खड़ी थी। गाना स्टार्ट होते ही वो स्लोली अपनी वेस्ट को मूव करती है। एक बीट पर वो घूमती है और स्लोली ऑडियंस के सामने आती है। एज यूजुअल अपनी अदाओं से वो पूरी ऑडियंस को कंट्रोल कर रही थी। वो थी इस किंगडम की वन एंड ओनली क्वीन। एक एक बीट पर, एक एक म्यूजिक पर, विक्की की एक एक पोज पर फ्रेन की हार्ट बीट और फास्ट होते जा रही थी। वो मन ही मन सोचती है, गॉड, कोई इतनी डेंजरसली हॉट कैसे हो सकती है। वो जो ड्रेस पहनी हुई थी, फ्रेन बस उसे अप टू डाउन देख रही थी और उसकी बॉडी पर बस आग जल रही थी। आज उसकी फेस पर एक डेविल स्माइल थी। फ्रेन भी जानते हैं कि आज रेबेका बस उसके लिए डांस कर रही है। उसकी आंखों पर लस्ट और बॉडी पर नशा थी। वो डांस करते हुए इस पूरी स्टेज को हेवन बना रही थी। वो अपने हर एक अदा से सबको मदहोश कर रही थी। वो अनबिलीवेबल, अनटचेबल, ब्रीदिंगलेस परफॉर्मेंस कर रही थी। डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही रेबेका अपनी चाहने वालों के लिए अपनी कैप ओपन करके उनकी ओर थ्रो करती है और सब लोग हंग्री पर्सन की तरह बस उस कैप को लेने लग जाती है। बट फ्रेन को ये सब नहीं चाहिए था। उसे तो इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए था। वो रेबेका को अपना बनाना चाहता था, बस अपने लिए पाना चाहता था। बट यहीं पर उसकी मूवमेंट एंड नहीं हुई थी। रेबेका सीधा फ्रेन की ओर देखती है, अपनी डाउन लिप को बाइट करती है। फ्रेन बस पागल हो जाती है। हो सकता है वो एक ही चेयर पर बैठी हुई थी, बट उसकी सोल वो बस भाग रही थी रेबेका को टच करने के लिए, उसकी फेस पे उस मास्क को हटाकर उसे किस करने के लिए, उसे एक बार देखने के लिए। विक्की और भी ज़्यादा बोल्ड मूव करते हुए, पता नहीं फैंस को परेशान करने के लिए या फिर फ्रेन को परेशान करने के लिए, वो एकदम ऑडियंस के बीचों बीच आ जाती है और उनके ऊपर धीरे से गिर जाती है, जिससे बहुत सारे हाथ उसकी वेस्ट पर, उसकी लैप पर, उसकी चेस्ट पर टच होती है और वो लोग भी रेबेका को ऊपर उठाती है। वहाँ रेबेका की चाहने वाले तो पागल हो चुकी थी उसे टच करके, उन सब के बीच उसे महसूस करते हुए। बट फ्रेन की बॉडी पर और उसके मन पर आग जल रही थी। वो लोग जहाँ उसे टच करके रखी है ना, वहाँ पर टच बस फ्रेन कर सकती है। उसकी रूह पर, उसके जिस्म पर बस फ्रेन की हक है। फ्रेन ही उसे टच कर सकती है। फ्रेन और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो अपने वीक पॉइंट पर कुछ महसूस करती है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई मीन यहाँ पर नहीं और अभी नहीं। वो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। इधर पूरी स्टेज पर पूरी ऑडियंस के बीच आग लग जाती है। पूरी स्टेज एकदम शेक करती है। ऑडियंस उसके लिए लाउडली चिल्लाता है, उसके लिए क्लैपिंग करता है। रेबेका अगेन स्टेज पर जाके अपने हेयर को ओपन करती है और उसके साथ साथ चिल्लाने की साउंड और भी बढ़ जाता है। लोगों के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाता है। उनमें से कुछ लोग कहता है कि यू आर सो हॉट,
आज पूरी रात के लिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और वही सब लोग अपनी पावर्स दिखाने के लिए वहाँ पर पैसे की बारिश करता है। ग्रुप में लोग रेबेका की ओर पैसा थ्रो करता है। स्टेज की फ्लोर दिख नहीं रहा था, बस वहाँ पर थी तो बस मनी और मनी। बट रेबेका वो किसी की ओर नहीं देख रहे थे। उसकी आंखें बस थी तो फ्रीन के ऊपर, और यही चीज़ फ्रीन को बस क्रेजी बना रही थी। विक्की धीरे धीरे अपनी नीज पर बैठ जाती है। उसकी फेस पर स्माइल थी, टीजिंग स्माइल, बट ऑल्सो पावरफुल और कॉन्फिडेंट। फ्रेंड जानती थी ये स्माइल उसे परेशान करने के लिए है, उसे और भी पागल करने के लिए है। और रेबेका बस उसे ऐसे देखते हुए एंजॉय कर रही थी। स्टेज पर एक रस्सी आती है। मिक्की उसे अच्छे से होल्ड करती है और उसके साथ लिपट जाती है। वो रस्सी उसे स्टेज से उठाकर पूरी ऑडियंस के ऊपर ले आती है। नाउ रेबेका पूरी ऑडियंस के ऊपर हैंगिंग मूवमेंट पर थी और उस पोजीशन पे भी वो डांस कर रही थी। एक पावरफुल, एक सेडक्टिव डांस जिससे वो पूरी घर को कंट्रोल कर रही थी। और फ्रीन अपनी पूरी होश खोकर बस उसे देख रही थी। रेबेका उसकी ऑब्सेशन बन चुकी थी, अ डेंजरस ऑब्सेशन। धीरे धीरे लाइट्स ऑफ हो जाती है, कर्टन्स भी बंद होती है और ऐसे ही उसकी परफॉर्मेंस भी एंड होती है। शी वॉज अनबिलीवेबल। वो तो हमें पागल कर छोड़ेगी। कैथरीन की वॉइस पर फ्रीन की होश वापस आती है। कैथरीन, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे अपना बनाना है। कैथरीन उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। उसे भूल जाओ माय डियर फ्रेंड, उसे यहाँ अनटचेबल कहा जाता है। किसी ने आज तक उसे टच नहीं किया है। फ्रीन उसे आस्क कहती है, क्यों, क्या तुमने कभी ट्राई किया था? कैथरीन कहती है, नहीं, रेबेका इज़ नॉट अ माई टाइप। मेरे टाइप की तो तुम्हारी ऑफिस की वो हॉटी है, मिस विक्की आर्मस्ट्रॉन्ग। गॉड, वो कितनी ब्यूटीफुल है। फ्रीन उसके बैक पर जोर से हिट करती है। नो वे, तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। फ्रीन थोड़ी सी वाइन पीकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से कैथरीन कहती है, अरे पर मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। एंड वेट, वेयर आर यू गोइंग? फ्रीन रुक कर उसकी ओर टर्न करती है, तुम्हें दिखाने कि मैं उसे टच कर सकती हूँ। अगले सीन में फ्रीन बार काउंटर के सामने आती है। वहाँ जेना थी। फ्रीन उसे आस्क करती है कि अभी रेबेका कहाँ है? तो जेना उससे कहती है कि शो टाइम होने के बाद वो सीधा यहाँ से अपने घर चली जाती है, बट सॉरी, वो एड्रेस नहीं दे सकती। तभी फ्रीन नोटिस करती है मिस वाइस रेबेका को ले आती है और एक और वीआईपी से मिलवाती है। वो वीआईपी रेबेका की गालों पर किस कर रहा था। फ्रीन अपनी पूरी बॉडी पर जलन महसूस करती है। जल्दी से वहाँ पर जो भी वाइन थी उसे पी लेती है। तभी वो नोटिस करती है कि रेबेका भी उसे देख रही है। फ्रीन के सामने तब जूली आ जाती है और फ्रीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। फ्रीन तब थोड़ी सी ड्रंक थी और जूली को वहाँ से दूर जाने के लिए बोल रही थी, बट जूली उसके साथ चिपक जाती है। तभी वहाँ पर रेबेका आती है और जूली को थोड़ी सी पुश करती है। सॉरी मिस जूली, बट ये वीआईपी बस आज मेरे लिए आई थी। ये कहते हुए विक्की फ्रेन के हाथ होल्ड करती है और उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले जाती है। वो उस क्लब के अंदर ही एक प्राइवेट रूम थी। विक्की जैसे ही वहाँ पहुँच जाती है, फ्रेन जल्दी से उसे अपनी ओर टर्न करके उसकी मास्क पर अपनी हाथ रखती है। बट विक्की फ़ौरन पीछे आती है। कैन वी डांस? फ्रेन कहती है, नहीं, मैं डांस नहीं कर सकती, बट मेरे पास कुछ और टैलेंट है। ये कहते हुए वो उस रूम की शैडो एरिया पर विक्की को अपने साथ ले जाती है और वॉल पर पुश करती है।
वो नीचे से बिक्की की दोनों हाथ होल्ड करके ऊपर लेकर उसे प्रेस करती है। दोनों ही बस एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। एंड यस, दोनों की आंखों पर ही बस फायर थी। एक दूसरे की आंखें एक दूसरे की लिप्स पर जाती है और बिक्की तब अपनी डाउन लिप को लिक करती है। तुम ऐसे क्यों करते हो रेबेका? बिक्की कहती है, अम क्या? मैंने क्या किया फ्रीन? फ्रीन कहती है, डोंट प्रिटेंड इनोसेंट। मैं जानती हो तुम मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हो, तुम मुझे परेशान करते हो, तुम अपनी आंखों से अपने बिहेवियर से मुझे कंट्रोल करते हो। बट मैं अभी भी एक्साइटेड नहीं हुई हूँ। मैं अभी भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखी हूँ। तो बिक्की कहती है, ओ शीली, तो इतनी कंट्रोल अब क्यों करते हो? आपको जो करना है आप वो कर दो। तो फ्रीन अगेन उसकी मास्क पर अपनी हाथ रखती है। आज तो वो इस मास्क को हटाकर देखेगी कि ये पर्सन कौन है। बट अगेन उसकी मिशन अनकम्प्लीट रह जाती है। विक्की उसके हाथ को टाइटली होल्ड करके उसे नीचे रखती है। नहीं, आज नहीं। सडनली, बहुत फास्ट, विक्की फ्रेन की कॉलर को होल्ड करती है, उसकी टाई को खोल लेती है और फ्रेन की ही आंखों पर उसे अच्छे से बांध देती है। वेट, व्हाट आर यू डूइंग हाँ? विक्की फ्रेन के लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है। शांत हो जाइए फ्रेन। उसकी वॉइस एकदम शांत और सेडक्टिव थी। फ्रेन अपने हाथों से उसकी फिंगर हटाती है। बट मिक्की अगेन कहती है, नो बट जस्ट किस मी। फ्रेन की ब्रीदिंग बढ़ चुकी थी। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ डार्क दिख रही थी और इधर रेबेका, आई मीन मिक्की, जो अपनी मास्क को फर्स्ट टाइम फ्रेन के सामने ओपन करती है। बट फ्रेन उसे देख भी नहीं पाती है। वो अपनी दोनों हाथों से बिक्की की दोनों गालों को टच करती है। हो सकता है उसकी आंखें बिक्की को नहीं देख रही थी, बट उसकी हाथ उसे महसूस कर रही थी। उसकी आइज़, उसकी गॉर्जियस लिप्स, उसकी नोज़, सब कुछ। और वो बिक्की को महसूस करते हुए ही अपने मन में एक इमेजिनेशन फेस बना लेती है। रेबेका, यू आर सो ब्यूटीफुल। वो अपनी नेक पर रेबेका की ब्रीथिंग महसूस कर रही थी। दैट्स मीन अब बिक्की उसकी बहुत पास थी। एंड यस, बिक्की उसकी ओर झुककर उसकी लिप्स पर टच करती है एंड दोनों के बीच यहाँ किस होती है। और उस किस में दोनों की ही नीड्स थी। बिक्की बस उसे एक बार किस किया था, बट फ्रीन उसकी वेस्ट को होल्ड करके उसे अपने पास ले आती है और उसकी डाउन लिप को धीरे धीरे लिक करती है। सच में वो इतनी सॉफ्ट थी और जबकि उसकी आंखें बंद थी तो फीलिंग्स और भी ज़्यादा डीप थी। वो रेबेका को और भी ज़्यादा अच्छे से महसूस कर रही थी। एंड ऐसा नहीं थी कि बस फ्रीन ही उसे किस कर रही थी, बिक्की भी उसे किस कर रही थी। फ्रीन को एक सेकंड के लिए भी महसूस नहीं होती है कि वो उसे रोकना चाहती है, बट धीरे धीरे फ्रीन ही एक हंग्री लायन की तरह बस उसके लिप्स पर टूट पड़ती है। नाउ उसे बस रेबेका के लिप्स नहीं कुछ और भी टेस्ट करने के लिए चाहिए था। यू जस्ट टीजिंग मी, ऐसा क्यों करते हो तुम? हाँ, बोलो, तुम ऐसा क्यों करते हो रेबेका? तुम ऑल टाइम बस मुझे परेशान करते हो। यू नो ना मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए पागल हो जाती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ, किसके बीच बिक्की कहती है, अगर आप मुझे
इतना ही चाहते हो देन जस्ट शो मी। मुझे मुझे देखना है कि आप मुझे कितना चाहते हो फ्रेंड। राइट नाउ उसे चेरी और रेड वाइन की टेस्ट आ रही थी। डेंजरस फायर टेस्ट। मिक्की की हाथ धीरे धीरे फ्रेन की नेक को ग्रैब कर रहे थे और वो अपनी नेल से उसकी नेक पर क्रैचेस भी कर रही थी। फ्रेन अपनी बॉडी पर फायर महसूस करती है। क्लब की वो सॉन्ग उन दोनों को ही अपलूड जैसा महसूस होती है। वो मिक्की को और भी टाइटली ग्रैब करके और भी डार्क अंधेरों में खो जाती है। वो वॉल पर जाकर मिक्की को प्रेस करने लगती है। वहाँ की एटमॉस्फेयर इतनी गर्म थी कि दोनों ही उसे महसूस करती है। मिक्की भी फ्रेन को टाइटली ग्रैब करके उसकी डाउन लिप को इस बार बाइट करती है और इतनी ज़ोर से कि फ्रेन मौन करती है। इस बार वो डिस्परेट हो जाती है और पागल की तरह बस उसकी नेक पर टूट पड़ती है। उसकी नेक पर किस करने के साथ साथ वो खुद को मूव करके इस बार मिक्की की नेक पर किस करती है, वहाँ बाइट करती है एंड थोड़ी सी मूव करके वो उसकी कानों में आती है एंड वहाँ भी बाइट करती है। फ्रेन की दोनों हाथ मिक्की की पूरी बॉडी पर बस मूव हो रही थी। फ्रेन जैसे पागल की तरह डेस्परेटली उसे किस और बाइट कर रही थी। मिक्की बस मौन करती है। उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। किसी ने आज तक उसे इस कदर टच नहीं किया है, इस कदर टर्न ऑन नहीं किया है। वो भी फ्रेंड के साथ साथ सेम लेवल पर एक्साइटेड थी। वो चाहती थी कि फ्रेंड उसे ठीक इस तरह से किस करे, वो उसे इतनी पागल की तरह बस चाहने लगे। वो तो यही चाहती थी कि फ्रेंड उसके ऊपर दीवाना हो जाए और वो टोटली फ्रेंड की फीलिंग्स को कंट्रोल करे। दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ इस कदर प्रेस हुई थी कि फ्रेंड की हर एक हार्ट बीट को बिग महसूस कर रही थी। एंड ऑल्सो नीचे वीक पॉइंट पर वो कुछ तो ऐसा महसूस करती है जो थोड़ी अजीब सी थी। तभी फ्रेंड की हाथ बिक्की की एस पर जाती है और फ्रेंड थोड़ी सी प्रेस करती है। वो बहुत फास्ट विक्की को टर्न करती है, जहाँ उसकी बैक उसके सामने आती है और विक्की की फ्रंट साइड को वो वॉल पर प्रेस करती है। फ्रेंड की हाथ धीरे धीरे उसकी नीचे वीक पॉइंट पर जाती है। एक सेकंड के लिए विक्की की पूरी फॉल शेक करती है। नहीं, अब फ्रेंड अपने लिमिट से बाहर जा रही है। वो जल्दी से फ्रेंड की हाथ होल्ड करती है और उसे पीछे पुश करती है। फ्रेंड जल्दी से अपनी आंखों से वो दाई खोल लेती है रेबेका को देखने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली विक्की उतनी फर्स्ट मूवमेंट के बीच ही अपनी मास्क को कब पहन भी लिया था। फ्रेंड अपनी टाई को टाइटली होल्ड करके रखी थी। दोनों ही ब्रीथिंग ले रही थी। दोनों की ही हार्ट बीट एकदम फास्ट थी। फ्रेंड जहाँ उसे सरप्राइज होकर देख रही थी, वहाँ रेबेका की फेस पे एक नॉटी टीजिंग स्माइल थी। नाउ अब मुझे जाना होगा, विक्की कहती है। बट फ्रेंड उसकी शोल्डर पर अपनी हाथ रखती है। फाइन, अभी क्यों, थोड़ी देर और रुक जाओ, विक्की कहती है। नहीं, मैं नहीं कर सकती, फ्रेंड कहती है। वाई नॉट, क्या एक किस काफ़ी नहीं है? नहीं फ्रेंड, आप टर्न ऑन हो चुके हो और हम यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो फ्रेंड कहती है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो, हम इसे कंटिन्यू करेंगे, मैं तुम्हें कोई दूसरी प्लेस पर ले जाऊंगी। विक्की कहती है, नहीं, आप कल आइएगा, मैं आपके लिए वेट करूँगी। रेबेका वहाँ से जा रही थी, बट फ्रेंड जल्दी से उसकी वेस्ट को होल्ड करके उसकी शोल्डर पर किस करती है। नॉट पैशनेटली,
बस एक स्वीट सॉफ्ट किस। बिक्की अपनी फेस पर एक स्माइल लेकर वहाँ से चली जाती है। वो बस जा नहीं रही थी, वो फ्रेंड की सोल को वहाँ से लेकर जा रही थी और बस बॉडी वहीं पर खड़ी थी। रेबेका उसे एकदम से अपनी ट्रैप पर फंसा लिया था। उसकी रूह, उसके जिस्म, उसकी माइंड, उसकी सब कुछ अब रेबेका के कंट्रोल पर है। फ्रेंड ने जितना सोचा था रेबेका उससे भी ज़्यादा फायर है। रेबेका के आगे फ्रेंड तो कुछ भी नहीं है। अगर उसकी बस चलती तो वो रेबेका के सामने मे भी अपनी नीज पर भी आ जाती उसे पाने के लिए। और रेबेका वो एक डेंजरस क्वीन है जिसकी फेस पर बस एक डेविल स्माइल थे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होते हैं। ओके, सो फाइनली उन दोनों की फर्स्ट किस। एंड हाँ, कोई किसिंग सीन को लेकर मुझे टीज नहीं करोगे। और एक टॉप सीक्रेट को आज ना मैंने इस लव सीन की कोई भी स्क्रिप्ट रीड नहीं किया। या आई फील लाइक बिक्की एंड मैंने फ्रेंड को भी महसूस किया और फिर बस फ्लो में बहती गई। मुझे जो जैसा जहाँ फील हुआ बस मैंने कर दिया। So, I hope my performance was good. You feel satisfied and yeah, आप लोग हैप्पी हो जाओ स्टोरी सुनकर। ये ही बस मेरी रिटर्न गिफ्ट है। दैट्स ऑल। ऑलराइट देन, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय, गुड नाइट।